वालेकुम सलाम। वेलकम टू शिमशाल। साफ सुथरा रूम है, बहुत बड़ा खुला डुला मिल गया है। और ये मिला हमें यार, ये ब्रिज झूले दे रहा है जैसे हम डोली पे बैठ गए किसी पे। फिर मैं एक चीज बताऊं आपको, जी राना जी, ये ऐसा ट्रैक है कि ओवर स्पीड और ओवर कॉन्फिडेंस कोई भी काम नहीं कर सकते। ये आपको मौका नहीं देगा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी गुलमित हुंजा से आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भी खैर ऑफियत से होंगे। हम माशाल्लाह फिट फाट। आज हमारा सफ़र है गुलमित से शमशाल वैली का। हमारा जीबी सीरीज़ में ना मुझे उसकी कमी लग रही थी, तो मैंने कहा हम भी जो है ना शमशाल वैली जाते हैं। तो अगर आपने हमारी जीबी सीरीज़ पहले देखी तो आपको पता होगा हम थे हुंजा में। अगस्त 31 है आज और टाइम सुबह के तकरीबन मेरे ख्याल में 10 बज चुके हैं। रूम की थोड़ी मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पे, तो वो आप देखें फिर। हाँ जी, तो ये रूम है जी हमारे, ये सामने वॉशरूम है। पहले चलें वॉशरूम दिखा देते हैं आपको। एक ये वॉशरूम है जी। उसके बाद जी रूम की बात करें, ये रूम है जी जो हमें 6000 में मिला था। और ये मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये लोकल जो है ना, जो इधर के रहने वाले हैं, इनकी जैसे वो होती है मेहमान खाना टाइप या कोई बैठक टाइप, इस तरह ये रूम है। और यहाँ पे अभी इन्होंने मैटर्स वगैरह लगा दिए हैं और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में जो है ना क्लीन वगैरह लगे हुए हैं मुकम्मल नीचे। और इसकी जो छत है जी वो मेरे ख्याल में कुछ दियार और कुछ अखरोट की लकड़ी से बनी हुई है। बड़ा खूबसूरत स्टाइल बना हुआ है। और ऊपर से सूरज की रोशनी के लिए एक उन्होंने वो छोड़ा हुआ है, तो मग कह सकते हैं। नीचे जो है इधर जो रवाज है, यहाँ पे कोई मेहमानों को खाना शाना को चाय पानी जो है ना सर्व की जाती है, जैसे डाइनिंग टेबल हमारे यहाँ होता है। तो इन्होंने इसी जो है ना मेहमान खाने में सारा जो है बंदोबस्त किया हुआ है। तो ये है जी हर तरफ बड़ी खूबसूरत जो है ना दियार और अखरोट की डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो लकड़ लगी हुई है। तो चलें जी, रूम जैसा भी था वो आपको दिखा दिया। तो अभी चलते हैं जी बाहर। और ये आप देख लें जी बाहर इसके बड़े खूबसूरत लॉन है। और जो होटल की मेन बिल्डिंग है दोस्तों वो ये सामने है। तो जहाँ पे हम ठहरे हुए थे इस साइड पे, ये वाला जो पोर्शन है ये कोई ऐसे ही लग रहा है जैसे मेहमान खाना टाइप बना हुआ है, लोकल इनका जो है स्टाइल में। और अंदर लकड़ी का जैसे काम भी हुआ है। और बाहर जो बगीचे का सीन है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि बहुत एप्पल लगे हुए हैं और बड़े बड़े जनाब दरख्त भी फुली लोडेड हैं। बड़ा मज़ा आया देख के। और अभी बच्चे तोड़ के खा भी रहे थे। तो अभी जनाब बेगम साहबा नाश्ते में पहुँच चुकी हैं। वो ये आप आज इसे नाश्ता करेंगी? जी जी। वो यार पूरा अमरीकी नाश्ता बना लिया तू तो चलें जी नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं अपनी सरफ शहजादी को भी। ये नारायण से जी सीधा ही गुलमित। क्यों जी बेगम साहबा? अभी जनाब ब्रेकफास्ट भी हो गया, बच्चे गाड़ी में बल्कि बैठ चुके हैं जाके, सब रेडी हैं निकलने के लिए जी शमशाल के लिए। और इस वक्त हैं गुलमित में। और इस होटल का क्या नाम है मुझे को बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। खैर जो भी है अगर मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बाहर निकलते हुए भी। चलें जी बच्चे बैठे हैं गाड़ी में तो बैठते हैं। हाँ जी रेडी? हाँ जी। चलो फिर निकलते हैं जी। और अभी मुझे कुछ जो है ना आइडिया नहीं है रास्ता खुला है या बंद है। तो होटल का नाम जी आपके साथ शेयर हो रहा है। अभी गुलमित टूरिस्ट इन लिखा हुआ है ये सामने। मज़ीद फिर भी मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। चलें जी अभी टाइम टू गो रोड, निकलते हैं अभी आगे। गुलमित हुंजा को फ़िलहाल कर रहे हैं गुड बाय। और सफ़र स्टार्ट हो रहा है हमारा KKH पे दरिया हुंजा के साथ साथ जो शमशाल का रास्ता निकल रहा है, मे बी 500 के करीब से है कहीं से। तो अभी गुलमित का ही ये जो ना हरा भरा इलाका चल रहा है। तो यहाँ पे जी रात को हम ठहरे हुए थे जिस होटल में, वहाँ पे भी फ्रूट के बहुत ज़्यादा दरख्त थे। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स के जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। खरमानी से लेके चेरी, स्पेशली चेरी यहाँ की बहुत मशहूर है हुंजा की। मैं लेके भी आई हूँ। क्या चीज़? एप्पल। हाँ अपने हाथ से तोड़े हैं? जी हाँ जी। चोरी किए? नहीं जी, पूछा था हमने। अच्छा चलो फिर ठीक है बेगम साहब। चोरी। तो बाकी जी यहाँ पे अंगूर भी है, अनार बहुत अच्छा यहाँ पे होता है भी फलदार ये वैली। आप पूछे मेरी को फेवरेट वैली कौन सी है, तो मेरी सबसे फेवरेट वैली जो है वो हुंजा है। अगर मुझे ज़िंदगी में कभी कहीं रहने का मौका मिले कि जाओ जितना टाइम गुजारना है जाके गुजारो, कोई टेंशन नहीं है कमाने खाने की दुनिया की, तो मैं हुंजा आ जाऊँगा। सर्दी की आमद है इस इलाके में। और ये जो गाड़ी आगे हमारे जा रही है मज़दा, इसके ऊपर घास लोड की हुई है काट के। और इन्होंने ये खुशक करके तो सर्दियों के लिए जो है ना स्टोर करनी है, क्योंकि जब सर्दी आ जाएगी बर्फ़बारी इधर होना शुरू हो जाएगी, फिर जो है ना पूरी सर्दियाँ अपने जो जानवर हैं गाय बकरी भैंस वगैरह उनको ये चारे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। चलें जी गपशप लगाते लगाते आगे आ गया है वेलकम टू हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज।
तो यहाँ से जी ये रास्ता जा रहा है जिधर से दो लड़के आ रहे थे, और ये नेस्ट कैफ़े वगैरह इधर काफ़ी शॉप्स बन चुकी हैं और गाड़ियाँ भी साइडों पे पार्किंग में लगी हुई है। सैनी ब्रिज के बाद हुंजा वैली का एक और खूबसूरत स्पॉट, उससे तकरीबन 1-2 किलोमीटर आगे हैं, तो ये आप देख सकते हैं बोरथ झील, बोरथ लेक लिखा हुआ बोर्ड आ गया। तो इसका व्लॉग भी हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आपने बोरथ लेक देखनी है और उसकी इन्फॉर्मेशन देखनी है रास्ते की या वहाँ पे क्या सीन वगैरह है, तो वो हमारे चैनल पे जाके वो भी GB सिटी में व्लॉग पड़ा हुआ है। सामने जो है ना पासुकोंज का हल्का हल्का भी सीन नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ का मज़ा ख़राब है क्योंकि सीज़न एंड हो गया और चोटियों पे जो है ना अभी बर्फ़ का सीन नहीं है। पासुकोंज के ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है ना वाइट तरह कोई कैप्स पहनी होती है ना इन्होंने स्नो की, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये है दोस्तों दरियाए हुंजा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जो है ना खुला दाना है इसका, चौड़ा है जी। पानी कहाँ कहाँ से घूम के जा रहा है, और इसके एंड पे जहाँ से ये पानी लेफ़्ट साइड पे हो रहा है वहीं पे है हसैनी सस्पेंशन ब्रिज। वाह, सामने जी क्या सीन है दरिया का, इतना खुला है, 3-4 किलोमीटर मेरे ख्याल में दाना खुला होगा दरिया का। और सामने क्या सीन है वो भी देखें जी दोस्तों। वेलकम टू पासु। ये लें जी पासुकोंज भी ऊपर हमें नज़र आना शुरू हो गए। पासु ग्लेशियर है जी सामने। मज़ीद जो है ना जूम करके भी आपके साथ शेयर करते हैं पासु जो है ना ग्लेशियर का व्यू। ये लें जी ग्लेशियर का सीन हो गया, पासु का बोर्ड भी आ गया जी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दो बहुत ही ख़ास जो है ना हुंजा वैली की चीज़ें हैं। जो नंबर 1 है यॉक ग्रिल बर्गर, जो कि अभी जी हमारे सामने ये राइट साइड पे है, और एक लेफ्ट साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी कॉर्नर पे वाइट सी, वो है जी एप्रीकोट केक वाली बिल्डिंग जो बहुत मशहूर है। ये लिखा हुआ जी पसू, राइट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये राइट साइड पे हमारे जो है पसू का गांव है जी। और यहाँ पे बिल्कुल जी पसू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का दफ्तर वगैरह भी था, इसका मतलब काफ़ी जो है ना बड़ा ये इलाका है। तो सामने जी पासुकोंज का भी सीन है, यहाँ पे कहीं पे ड्रोन भी उड़ाते हैं, थोड़ा शॉट लेते हैं। ये भी पासु का ही इलाका है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सीधा ट्रैक है, और दोनों तरफ जी पॉपुलर के जो है ना छोटे बड़े मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। बड़ा खूबसूरत एक रोड का, और साथ में जो है ना पासुकोंज का सीन। गाड़ी खड़ी करते हैं और ड्रोन उड़ाते हैं। और इसको एंजॉय करते करते जी अभी हम निकल रहे हैं शमशाल वैली के लिए। यहाँ से KKH को करने लगे हैं गुड बाय। शमशाल का जो रास्ता है वो ये है जी, यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लगे हुए हैं। जो ही हमने पासुकोंज वाला वो लैंडस्केप जो है ना क्रॉस किया, जहाँ पे हमने ड्रोन उड़ाया था, तो जो सीधी चढ़ाई है उसके राइट साइड पे नीचे ये रास्ता जा रहा है। तो यहीं से जी अभी ऑफ रोड का जो है ना फील आना शुरू हो गया, क्योंकि रोड ख़त्म हो गया, अभी कच्चे ट्रैक पे हम आ चुके हैं। दुनिया का जो ख़तरनाक तरीन जो रोड है जी, उसके नज़ारे हुंजा रिवर के जो है ना किनारे पे जाएंगे, और वहाँ पे है शमशाल ब्रिज, वो जी सामने नज़र आ गया। एक पुराना सस्पेंशन ब्रिज भी है शमशाल का, और एक पक्का PC भी बना हुआ है जी। स्टार्ट होते ही जो है ना खतरनाक सीन स्टार्ट हो गया। बिल्कुल एक गाड़ी का रास्ता है, और बड़ा सीधा जो है ना मिट्टी का स्लोप है जी नीचे रोड के साथ साथ भी। और ये ले जी तकरीबन मेन उतराई हम उतर हैं, तो अभी चलते हैं घूम के ब्रिज के ऊपर। पहुँच गए हम शमशाल ब्रिज पे, और मेरे ख्याल में ये नया ही बना है, कोई 2024-25 का ही होगा, अभी फ्रेश ही लग रहा है मुझे। और खूबसूरत है जी सीन। साथ में जी दरिया हुंजा का जो है ना वो ठाठे मारता दरिया, और हमारे जो लेफ़्ट साइड पे है पासुकोंज का नज़ारा, और राइट साइड पे जो है ना शमशाल वैली का जो रोड जा रहा है। और बड़ा ये एक दलदली और मट्टी वाले पहाड़ों का आगे जो लैंडस्केप मुझे नज़र आ रहा है, जो नीचे है, ऊपर तो खैर सख्त चट्टान। सामने जो है ना मुझे एक चेक पोस्ट नज़र आ रही है, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। हमें थोड़ा बताएं रास्ते की क्या सूरत हाल है? शमशाल जाना है जी शमशाल जाना है। आपके साथ कोई नहीं है गाइड? नहीं, हम खुद ही गाइड हैं। तो आप पहले एंट्री करें, बाकी रास्ता अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, मैं गाड़ी जा रहा है कंप्लीट शमशाल तक? इंशाल्लाह। चले मैं साइड पे लगा दूं थोड़ा गाड़ी। जी ठीक हो गया सर, उन्होंने बता दिया रास्ता खुला है दोस्तों सारा। हुंजा रिवर को अब हम कर रहे हैं गुड बाय, KKH को भी कर दिया है गुड बाय। अभी जी शमशाल वैली के रोड के ऊपर जी इसी तरह हम सांप की तरह बल खाते हुए गुम हो जाएंगे। तो आगे से जो है ना शमशाल वैली का जो रिवर मुझे नज़र आ रहा है, उधर से भी पानी आ रहा है। और जिस ट्रैक पे भी जाएं ऐसे लगता है
जैसे ये उतना बड़ा ही दरिया है, लेकिन जब इकट्ठे होते जाते हैं फिर भी एक जैसे लगते हैं। और रास्ता जी आप देख सकते हैं स्टार्ट होते ही जो है ना पहाड़ के साथ चिपक गया, और राइट साइड पे बिल्कुल सीधी जो है ना दीवार है बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, गाड़ी के ऊपर तो सुकून है, बाइक वालों का तो बुरा हाल होता होगा इधर। यार बड़ा वैसे वाकई डेंजर सा जो है ना ये डेंजरस सा है रोड है। ये तो फेरी मेडो से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। टॉप डेंजरस ट्रैक में से अगर पाकिस्तान में उनकी कोई लिस्ट बनाई जाए तो टॉप 10 जो डेंजरस ट्रैक है पाकिस्तान के, उनमें इसका नंबर आएगा। अभी मुझे पता नहीं है ये कितने नंबर का डेंजरस ट्रैक होगा, लेकिन अगर मेरे से पूछें तो जैसे अभी ये स्टार्ट हुआ है तो वो फर्स्ट सेकंड पे आना चाहिए इसको। बड़ा जो है ना किनारे पे जो है ना बार बार टायर चल रहा है और नीचे खाई है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नीचे दरिया नहीं है लेकिन ख़तरनाक तो है ना फिर। और बाहर का जो आउटसाइड का टेम्परेचर वो आ रहा है 29 डिग्री। ठीक है, आगे आप सीन देखें बस। मैं गोल्ड का पानी पीऊंगी। हाँ जी ये देखें जी, बल्कि पासू कॉन्स की ये बैक साइड लग रही है मुझे दोस्तों तो। और क्रिस्टल क्लियर वाटर आ रहा है, नीचे उतर के जी सीन लेते हैं। जबरदस्त बड़ा ही क्लियर वाटर है जी, ऊपर से गिर रहा बड़े जोशो खरोश। में आते हुए आप लोगों को पानी साफ पीने वाला मिलेगा। बिल्कुल ये लें जी, बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये वाटरफॉल इसे छोटी सी कह सकते हैं। और क्रिस्टल क्लियर वाटर है, इतना क्लियर वाटर है कि साथ में नीचे से जो है ना यहाँ के पत्थर भी वाइट वाइट हो गए हैं बिल्कुल। आगे रास्ता नजर नहीं आ रहा है मुझे, किधर है? साइड डाल, मेरी साइड डाल। ठीक है आने दो बेशक। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो। थोड़ा आगे आए हैं तो ऐसे लग रहा है ये ट्रैक सदियों से बंद है। झाड़ियाँ जो है गाड़ी को लग रही हैं साइडों से, और ट्रैक के दरमियान में भी जो है ना घास उगी हुई है। कहीं गलत तो नहीं होगा हम? हाँ वो तो 4 गाड़ियां हमसे पहले गई है राना जी। टायर चेक कर ले, गाड़ियों के लगे हुए हैं। अच्छा चलो फिर फ्रेश फ्रेश ही लगे हैं। बेगम साहब आप जो कहते हो वो सच ही होता है, वो मानना भी पड़ेगा, बाकी टायर लगे हुए हैं, आप सही कह रहे हो। अभी जी हमें तकरीबन आधा घंटा हो गया सफ़र करते हुए, तो ये थोड़ी सी जो है ना ग्रीन छोटी सी जो है ना वैली आई थी, वैली नहीं कह सकते, छोटा सा एरिया आया था। और साइडों पे जो सीन है जी, पत्थरों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। टाइम तकरीबन 1 बजने वाला है, 12:50 हो चुके हैं। और सफ़र हमने तकरीबन 10-12 किलोमीटर अभी कर लिया है। जो बाकी सफ़र रह गया वो है 40 से 42 किलोमीटर। अच्छा जी आगे देखो कैसा लैंडस्केप, ऊपर से बड़ा बजरी का जो है ना तूफान आया हुआ है नीचे। तो यहाँ पे लैंडस्केप भी थोड़ा सा खुला खुला आया। ये जो नीचे पहाड़ है ये जो है ना पता नहीं किस तरह का कोई है, मट्टी ब्लैक है लेकिन वो जैसे कलरी टाइप हो गई हुई है।
ये ना जी बहुत ही खूबसूरत ये सस्पेंशन ब्रिज है और नीचे जो है पानी जैसे गुनगुनाता हुआ छल छलाता हुआ जा रहा है। क्या सीन पेश कर रहा है। और इसका जो लहराना है ब्रिज का क्या बताएं उसका जी। गाड़ी जब ऊपर गई है तो ऐसे लगा जैसे गाड़ी किसी झूले के ऊपर हमने जो है ना खड़ी कर दी है और झूल रही है। ठीक है। उफो पूरा सस्पेंशन ब्रिज जो है ना लहरा रहा है दोस्तों। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी गाड़ी जो है ना हवा में झूल रही है। चलें जी, अभी खूबसूरत जो है ना वादी का सीन है साथ में और अभी निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिलों की तरफ। शमशाल वैली। हाँ जी, तो थोड़ा सी आगे आए हैं तो पता नहीं अभी ये शमशाल का ही कोई गांव है मेरे ख्याल में। दही तंजीम डूट शमशाल का बोर्ड भी लगा हुआ है। दही जंगल बानी 1998 में ये लगा है शायद, या क्या सीन है। इस तरह वैली आई है। पहले मैं ड्रोन जब उड़ा रहा था तो मुझे ड्रोन शॉट्स में भी ये सीन नज़र आ रहा था कि आगे कोई हरी भरी वादी है। तो यहाँ पे दो दरिया भी मेरे ख्याल में इकट्ठे हो रहे हैं। एक पानी उस तरफ से आ रहा था जो मुझे ड्रोन में नज़र आ रहा था और एक जो है वो इस तरफ से जो हरी भरी जो ये वैली नज़र आ रही थी, आबादी नज़र आ रही थी, इसके अंदर से जो है ना दरिया आता हुआ नज़र आ रहा था। तो चलें जी, अभी यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे पत्ते भी आ गई है। नीचे येलो येलो बड़े खूबसूरत अंदाज में जी पत्ते पड़े हुए हैं जी। आगे एक और ब्रिज आ गया, छोटा सा एक ब्रिज आया जी। फिर क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा, इस ब्रिज का देख रही हो फिर सीन? जी जी। जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है ना, हाँ जी, तो इस ब्रिज का सीन मैंने लाजमी उन वीडियो में देखा। ओ ये बड़ा 0-0 है गाड़ी का। ठीक है, गुजर गई जी, गुजर गई। तो अभी इस पे तो एक टाइम पे गुजर गई। जो पीछे ब्रिज आया था वहाँ पे हमें एक दो बार आगे पीछे जो है ना करनी पड़ी थी, फिर टर्न सीधा हुआ था। तो अभी ये किस तरफ रास्ता जा रहा है? मेरे ख्याल में वादी के अंदर कहीं जा रहा है। जो इस तरफ से दरिया आ रहा था वो तो हमने क्रॉस कर लिया। हाँ जी बेगम साहबा, कैसा लग रहा है सफ़र आज का आपको? मैं आपको सही बताऊं, हाँ, ऐसा लग रहा है जिस तरह कोई ना चीज गुम हुई सी सानू मिल गई है दोबारा। बहुत अच्छा मजा आ रहा है। बहुत देर के बाद मैं ऐसा सीन देख रही हूँ। आगे एक ऐसा और ही ब्रिज आ गया है। हाँ, आगे जी एक और ब्रिज आ गया। पता नहीं ये क्रॉस करना है कि नहीं, हमने लगता करना है। करना है जी, करना। हाँ, ये भी सस्पेंशन ब्रिज है। सारा जो ब्रिज है ना जी लहरा रहा है और मुझे गाड़ी के अंदर बैठ के भी ना फील हो रहा है कि वाकई एक जो है ना लहर है इसके अंदर। जिस तरह हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। ट्रेन में नहीं बैठे हुए, जैसे इस ब्रिज की ना रस्सियां ढीली हैं, इस तरह लग रहा है मुझे। ब्रिज से गाड़ी तो क्रॉस कर ली है मैंने, लेकिन मुझे कहीं नीचे पानी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा मैं ब्रिज के ऊपर जाके खुद आपको जो है ना थोड़ा पानी का सीन दिखाता हूँ कि कितना दूर है दरिया और ब्रिज कहाँ पे है ये। ओए पता नहीं 1 किलोमीटर ही हो चाहे नीचे। बहुत दूर है दरिया। जो सीन था वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो शहजादी हमारी जी वो खड़ी आगे। वाकई ये शहजादी है और शहजादी की तरह सफ़र जो है ना निपटा रही है। AC भी चल रहा है और माशाल्लाह बड़े मज़े से जो है ना सारी चढ़ाइयाँ भी चढ़ रही है और जो है ना हमें गर्मी का एहसास भी नहीं होने दे रही। मोटी, हाँ जी। अब मैं तुम्हें बताने लगा था कि वो सीन आ गए हैं जो फेरी बेडोज वाले हैं। अभी लेफ्ट साइड पे मुझे जरा दिखाओ दरिया कहाँ है। बहुत नीचे है, आ रहा है नजर, लेकिन बहुत नीचे। अच्छा जी, एक खौफनाक नज़ारा। अभी जी जो रोड है ना दरिया से बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुका है जब से वो ब्रिज क्रॉस किया है लास्ट वाला ये। और अभी जो है सीन है साथ में, वो मेरी तो खैर उधर नज़र नहीं जा रही। बेगम साहब बता सकती है क्या सीन है उस तरफ का? खौफ आ रहा है, क्या मज़ा आ रहा है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੌਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। एंजॉय कर रहे ਜੇ हो ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਗਏ ਖੌਫ ਲੈਣ ਵੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, केड़े ड्राइवर थे? उन्होंने कोल ड्राइवर ना भरोसे वाला बेचारा डेर। ऐसा नहीं होता है, जो गाड़ी चला रहा है तो उसे सब क्या फिक्र होता है। अच्छा, ये देखो ऐसे ईंटें जो है ना चनाई करके तो ऐसे हाँ जी। उसके ऊपर रोड बना हुआ है। एक पत्थर खिसके नीचे से चाहे तो ऊपर से पूरा इत्थों ध्यान रोड। ना रहना। वही तो ध्यान ना की डर आ गया तेन ध्यान ना। ये सीन देखो जरा। वो रहना गड्डी ध्यान ना चला। वो मैं ध्यान ना चला रहा, मैं अन्ना वहाँ। ऐसा मैं कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, वो बहुत दूर तक मुझे रोड नजर आ रहा है। तेरा सलाह होनी कि पंगा लैन दी मेरे नाल। पंगा? राना शरीफ बच्चा है, माँ बाप ने इको ही किया सी पुत ऐ तेरी कज़न आ ते तेरे मामे नूं ना कोई तेरी वजह तो पुत दुख ना पहुंचे। ਹੁਣ ਭਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਦਰਿਆ ਨਜ਼ਰ नहीं दरिया नजर आ रहा? ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, वो सामने मुझे नजर आया। ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है। बहुत जबरदस्त है यार। खतरनाक कहाँ?
चल शहजादी चल। ये भी तो मेरी शहजादी है ना, इन्हें टेंशन ही कोई नहीं है। अल्लाह पा खैर खरीद करे। हाँ वे भजी जाती माड़ा जान इशारा करदा ना मेरे इसका तू ना करी, तू ना करी राणा, छाला मारती जाती छाला। तू ना रेस दा इशारा करी तो प्यार ने चला। अच्छा, ये ऐसा ट्रैक है कि इस पे आप जो है ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर सकते और आप इसमें ओवर स्पीड और ओवर कॉन्फिडेंस कोई भी काम नहीं कर सकते। नीचे इस तरह का जो है ना वो बजरी और पत्थर टाइप, जैसे वो कह सकता हूँ बैरंग की गोलियां काम करेंगी, ये वैसे काम करेंगे। अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो किसी भी टर्न पे आपकी गाड़ी जो है ना ट्विस्ट हो सकती है इजीली। और दूसरा जो है अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक आपकी मेरा नहीं ख्याल को अच्छा काम करे। तो इसलिए अगर आप शमशाल का ट्रैक करने का कोई प्लान कर रहे हैं दोस्त, कोई गाड़ी पे या बाइक पे, तो यहाँ पे जो है ना हर ट्रैक की निस्बत अगर वहाँ पे 100% आप एहतियात से चलते तो यहाँ 1000% आपको एहतियात से जो है ना मोटर बाइक या गाड़ी चलानी होगी। क्योंकि ये मैं यही कहूँगा कि ये वर्ल्ड जो है ना डेंजरस ट्रैक में से एक ट्रैक है, क्योंकि इस पर आपके पास 1% भी चांस नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसके बाद बस आप अल्लाह को याद कर सकते हैं, शायद वो मौका मिले या ना मिले वो भी नहीं कह सकते। जो हकीकत है वो यही है इस ट्रैक की, खासकर जो शमशाल वैली का मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इससे पहले बहुत सारे ट्रैक किए, ब्रोकल वैली का ट्रैक किया है, इजमिस लेक गए हैं हम, अंदराब लेक गए हैं, कुछ और होता है सिस्टम वहाँ पे। शमशाल मेरे ख्याल में यहाँ से रह गया तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर और सफ़र जो है कंटिन्यू चल रहा है। 3:12 हो गए हैं और 12 बजे हमने शमशाल का जो है ना रोड पकड़ा था जब एंट्री करवाई थी। 2 गाड़ियाँ हमें जो है मिली हैं, तो चलें जी अभी निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन गाड़ियों के पीछे लैंडस्केप तो बहुत खूबसूरत है यहाँ का, पहाड़ों का। वो सामने बड़ा छोटा सा खूबसूरत सा ब्रिज है और इस ब्रिज से जो थोड़ा सा आगे ना एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, पता नहीं वो कोई, मुझे लग रहा है जैसे कोई बिजली घर हो। जैसे नीचे से जो है दरिया बह रहा है। वो दरिया का बड़ा सीन है ना, राइट साइड पे देखो कैसे वो रॉक्स का स्टाइल है, वाह। हाँ जी, मुझे भी लग रहा था कि ये पावर स्टेशन ही होगा। वो पावर स्टेशन की जी ये लाइन जा रही है पानी की और वहाँ पे मेरे ख्याल में बिजली बनती होगी और बिजली बन के तो हमारे साथ साथ ही अभी ये बिजली के खंभे भी स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि शमशाल वैली के गांव जो है आगे स्टार्ट हो गए हैं। 15 किलोमीटर जो है ना वैली दूर है शमशाल वैली का, जो हमने मैप लगाया हुआ है। और हमारे राइट साइड पे एक ब्लैक ग्लेशियर है, फुल काला स्या ब्लैक ग्लेशियर, वो आपको दिखाता हूँ। इसके ग्लेशियर के जी बैक साइड पे ना चोटियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, जो काफ़ी ऊंची हैं और वो बिल्कुल जो है ना बर्फ़ से ढकी हुई हैं। अब इन चोटियों का नेम तो नहीं मुझे पता, लेकिन चोटियाँ काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। ग्लेशियर का सीन हो गया, बहुत बड़ा ट्यूब हैकल ब्लैक ग्लेशियर है ये। इसके ऊपर पता नहीं क्या सीन है, हमने ड्रोन नहीं उड़ाया क्योंकि टाइम बहुत हो गया। अभी ये रोड के ऊपर जो है ना पानी चल रहा है और बीच में जी ट्रैक है, बड़ा ही खूबसूरत। चल शहजादी चल चल, तुम ही पैर ठंडे कर ला। ठीक है। अभी जो है ना एक वाटर क्रॉसिंग आती है रास्ते में। मैंने आने से पहले कुछ 1-2 जो शमशाल की वीडियो देखी थी उनमें मैंने देखा था, तो वहाँ पे बाइक्स वालों की मैंने वीडियो देखी थी, तो उनके लिए तो काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन गाड़ी के लिए शायद
कोई इतना टेंशन ना हो। अभी ये कि गाड़ियाँ ये चल रही हैं रिदम से, इनका आसरा लेते हैं और आगे निकलते हैं हम स्पीड से दोस्तों। ये वैसे मेरे ख्याल में वो वाली क्रॉसिंग नहीं है वाटर, मैं इसका जिक्र कर रहा था, शायद वही हो। चल शहजादी टुबियाँ मार दी चल। ये देखो उसको छोड़ो, ये देखो ये आ रहा है सही पानी ना, ये देखो सही पत्थर के बीच में से नज़र आ रहा है। ये देखो वो मेरे ख्याल में ब्रिज बन चुका है, वो जगह थी आगे। गाँव वालों आपका शुक्रिया, थैंक यू शमशाल वैली। हमें तो खैर गाड़ी वालों को थोड़ा कम था प्रॉब्लम। ये है वो जगह बिल्कुल जी। आगे जी लैंडस्केप बड़ा जो है ना एक अजीबोगरीब है यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी और कंट्री में आ गया हूँ। बिलीव करें ऐसा जो है ना पहाड़ों का ये जो है ना यहाँ पे लैंडस्केप और जो जीप ट्रैक है, क्या बात है, खूबसूरत सफ़र तो दोस्तों चल ही रहा है। खूबसूरत लैंडस्केप के साथ साथ यही कहूँगा कि हर इलाके का और हर जो है ना पहाड़ी सिलसिले का वादी का सीन है वो एक अलग ही जो है ना अपनी कशिश रखता है। उसके अंदर एक अपना ही जो है ना एक हुस्न होता है जो कि फील करने वाला ही फील कर सकता है, जो इन जो है ना वादियों से या इन पहाड़ों से जो है ना इश्क रखता है या प्यार करता है। क्योंकि हैं तो सारे खुशक पहाड़, ना ही कोई दरख्त है ना ही कोई चिड़िया यहाँ पर मारती हमें नजर आई है, लेकिन इन पहाड़ों के अंदर जो खूबसूरती है वो जान निकालती, जो कशिश है इनके अंदर, बस यहाँ आके ही फील हो सकती है। उसको मैं इस वीडियो के जरिए या इन लफ्जों के जरिए अगर आपके साथ बयान करना चाहूँ इसके हुस्न को, तो मेरे ख्याल में बहुत कम है ये लफ्ज और ये वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं इस इलाके का एक हैरत अंगेज जो है ना खूबसूरत अंदाज, तो वो यहाँ आना होगा आपको। ये ब्रिज झूले दे रहा है और कसम से ओ यार दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता ये क्या सीन है यार। पूरा ब्रिज ऐसे जैसे हम डोली पे बैठ गए किसी पे। ये लें जी आगे बोर्ड आ गया है, वेलकम टू शमशाल वैली। तो मुझे लग रहा है जैसे हम शमशाल वैली में जी बस पहुंचने वाले हैं। पहाड़ों का सीन तो है ही है बहुत प्यारा। जो राइट साइड पे सामने मुझे जो है ना लेफ्ट साइड पे थोड़ा दूर जो है ना ग्रीन वैली भी नज़र आ रही है। चले थोड़ा पास चलते हैं, देखते हैं यही शमशाल वैली है। 3:40 हो चुके हैं और सुबह हम चले थे 12 बजे जो है ना शमशाल के रोड पे। और पहला जो है ना हमें कोई इंसान नज़र आया है। लड़की थी बेटा? चले लड़की, कोई बात नहीं, मेल या फीमेल जो भी हो, इंसान नज़र आया पहला। तकरीबन 4 घंटे हमने जो सफ़र किया है कोई इंसान नज़र नहीं आया, सिर्फ वो 2 गाड़ियाँ ली हैं। मतलब कि शमशाल वैली के सफ़र के दौरान कोई गाँव नहीं है इतना ख़ास क्या है ही नहीं है। तो बस यही समझ ले जो 4-5 घंटे का सफ़र है आपको अकेले ही करना है। ये आगे जो है ना एक खूबसूरत जो है ना गांव का सीन नज़र आ रहा है वैली का। मुझे लग रहा है कि हम जो है ना गांव के जो है ना अंदर इंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ पे खरमानी लगी हुई है। वो लेफ्ट साइड पे देखो घर में पौधा, छोटी खरमानी है, लेकिन यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से जो है ना खरमानी अभी पकी है मेरे ख्याल में सबसे लेट। आगे एक बोर्ड आया है इंगरा रेस्टोरेंट शमशाल अमीनाबाद, लेकिन एक बता देंगे बाहर ताला लगा हुआ है दरवाजे पे। तो यहाँ पे जी गंदम की कटाई हो चुकी है, काफ़ी गारा है माशाल्लाह और फलदार पौधे भी जी। इतनी साइड पे खरमानी आ गई। हाँ जी ये दरख्त है, ये सामने खरमानी का और खरमानी यहाँ पे पकी हुई है। और देखते हैं कहाँ पे हैं यहाँ पे होटल वगैरह जो 1-2 हैं और क्या है वैली का मज़ीद सीन, तो किसी से पूछते भी हैं। यहाँ पे जो भी जगह जगह हमें जो है ना खेतों में काम करते लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ औरतें कुछ मर्द। नूर बाइक वर्कशॉप भी। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा आगे होटल है कोई? हाँ सेंटर में खमानी का जो है ना ये दरख्त है और नीचे गिरी पड़ी है। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, जहाँ होती है कोई चीज़ उसकी वहाँ कदर नहीं होती। कुछ छोटा सा पानी का नाला है, छोटा दरिया कह सकते हैं। तो ये क्रॉस करके तो अभी जी आगे जो है मज़ीद आबादी की तरफ हम जो है इंटर हो रहे हैं। और ये शमशाल वैली की लड़कियां जी माशाल्लाह से जैसे फॉरनर्स घूम रहे होते हैं, सेम एज लाइक पैंट शर्ट्स और उसी तरह बाल और उस तरह स्टाइल उनका। आगे बड़ा गाँव है। हाँ आके तो बहुत बड़ी वैली नजर आई है। ये छोटा सा गाँव था बल्कि, है ना? तो मोबाइल से भी जो है ना सीन नजर आता है वो भी दिखाते हैं और यहीं से ड्रोन उड़ा के तो इस वादी का जो है ना सीधा जो है ना लैंडस्केप का सीन भी आ जाएगा। शहजादी थैंक यू, तू ले आई हमें शमशाल वैली। जितना गंदा ट्रैक था और जितना ये लंबा ट्रैक था, काफ़ी जो है ना एक टफ चैलेंजिंग माहौल था। सामने क्या सीन है वो देखें ज़रा। ये जी ये मोबाइल घुमाया हमने और सामने है जी शमशाल वैली या शमशाल का जो सबसे मेरे ख्याल में बड़ा गांव है वो है। उसके बाद कहाँ है कोई शमशाल वैली में होटल शोटल, वहाँ चलते हैं, खाना शाना खाते हैं और वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आप फिर देखें ड्रोन शॉट।
ड्रोन शॉट लेने के बाद गांव की तरफ अब नीचे जा रहे हैं जी, और नीचे जो शमशाल का होटल है जी वहाँ चलते हैं। शमशाल के होटल पे क्या सहूलतें हैं, क्या कुछ मिलता है, वो फिर जाके आपको दिखाते हैं। माहौल को साफ रखें। वाकई ये गांव बड़ा नीट एंड क्लीन है जी। वेलकम टू शमशाल हाइट्स, फील होम इन द माउंटेन कराक्रम। अच्छा जी, चलें जी। ये राइट साइड पे सारी गाड़ियां भी खड़ी हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? वेलकम टू शमशाल। थैंक यू जी, बहुत बहुत खुशी खुशी, हुई मैं भी बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलके। अगर कोई शमशाल आता है तो उनको खाने में सब कुछ मिल जाएगा, क्या कुछ जी। आपके पास अवेलेबल है? खाने में उनकी डिमांड के मुताबिक वो जो खाना चाहेंगे उसके हिसाब से हम उनको खाना बना के देते हैं। कि आपके रूम्स का जो है ना रेट क्या चलाते हैं? 4500 से ऊपर की तरफ चलाते हैं। तो आज आप डिनर में क्या खिला रहे हैं बेगम साहबा? देखते हैं, और खाने का बंदोबस्त बेगम साहबा घर से करके लाई हैं? अगर ये निकाले तो ये भिंडी चिकन है, तो ये निकाल लेते हैं, क्योंकि डबल चलो शॉट चले। ये रहे जी। भिंडी चिकन जो था वो गर्म होके आ चुका है और गर्मा गर्मा साथ में है रोटियां। भिंडी चिकन हमें जो है घर का जी यहाँ पे भी शमशाल वैली में भी आके मिल गया है। तो चलें जी शुरू करते हैं। बाकी सब भी करें जी आहिस्ता आहिस्ता अपना खाना खाते हैं स्पीड से, और वापसी का सफ़र करना है। आज नाइट स्टे हमारा जो है सुस्त में जाके रहने का प्लान है। शमशाल वैली को कर रहे हैं अभी गुड बाय। फिलहाल तो खैर शमशाल वैली के गांव में ही है, तो मतलब के होटल से निकल आए हैं और हम आगे नहीं गए। हमें नहीं पता कहाँ तक ट्रैक है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो ये दरख्त जी सामने बड़े हरे कचूर एप्पल लगे हुए हैं, यहाँ पे भी आपको दिखा दें जी। शमशाल वैली में अभी जो वापसी का सफ़र चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, 14 या 15 किलोमीटर अभी रह गए। तो अभी जी 7:51 हो चुके हैं। हमें चले हुए जी तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, होने वाले हैं, क्योंकि 6 बजे हमने सफ़र स्टार्ट किया था शमशाल गांव से। तो अभी जी जो है ना क्या कहते हैं, रात के अंधेरे में जो है ना एक खामोशी के साथ सफ़र हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता वापसी का। तो आखिरकार हम जी KKH के करीब पहुंच चुके हैं। 8:37 हो चुके हैं। शमशाल वैली का ट्रैक हुआ मुकम्मल। यही हमारे जो है ना GB सीरीज में एक जो है ना मुझे बड़ा मिसिंग सी फील हो रही थी। KKH पे दोबारा जी एक बार हमारी शहजादी जा रही है और सुस्त की जानब जो है हमने रुख कर लिया है। कैसी लगी आपको शमशाल वैली की वीडियो, ये तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सोस्त में। सोस्त में बस इंटर ही हो रहे थे। तो लेफ्ट साइड पे आता है टोटल का पेट्रोल पंप और उसके सामने ये होटल है। हमें ये रूम मिल गया। इसमें तो आज माशाल्लाह बहुत सारे मैट्रेस लगे हुए हैं, 1 2 7 8 मैट्रेस लगे हुए हैं। इतना बड़ा रूम है और ये मिला हमें 5000 में। तो इसमें पहले बता दें गर्म पानी की सूरत अवेलेबल नहीं है फिलहाल। फिर इस वीडियो में हमें अभी सुस्त से दें इजाज़त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। होना है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।